हमारी 18 लाख जनता की सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लोगों की भावना के अनुरूप वन सहयोग को हाईकमान ने उम्मीदवार बताया है और हम हाईकमान का और भगवान का धन्यवाद करना चाहते हैं। और हमें आपसे विश्वास दिलाता है कि जनता का भारी भरकम देख करके हमारी सहजा कम से कम 5 लाख वोटों से विजय करके निकलेगी और अशोक तौर का ये हाल होगा कि सिरसा की तरफ मुड़ के मुंह करके नहीं सोएगा। उसके बाद किसी का अगर सबसे ज्यादा पसीना बहता है तो हमारे इन मजदूरों का बहता है, ताकि वो अनाज उठकर लोगों के पास जाए और लोगों का पेट भरा जाए। साथियों, ज्यादा लंबी बातें मैं नहीं कहूँगी। आज की राजनीति, आज की स्थिति आप सब समझ रहे हैं। दुख की बात ये कि 10 साल से भाजपा की सरकार और भाजपा की सरकार ने हमारे इन कर्म योगियों का जो हाल किया है, जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी जो बदहाली हो गई साथियों वो देखे नहीं पड़े। मैं हर मंडी में जहाँ भी गई, हमारे साथी बल्लेदार साथी लेबर यूनियन सब जगह मिले और अपनी व्यथा बता रहे हैं। हम ये पूछना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी सरकार से, माननीय मोदी जी से, कि ये सरकार है किसकी? क्या उनकी है जो बहुत ही बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनकी है जो बड़े बड़े साइलोज बना लेते हैं, उनकी है जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और ये दिखाने के लिए कि हम बीच में किसी को नहीं रखते, तो क्या आप हमारे गरीब को खत्म कर दोगे? ये गरीब ऐसे गरीब नहीं है। जो हमारे मजदूर हैं, ये ऐसे गरीब नहीं है जो आपसे खैरात मांगते हैं। ये वो हैं जो मेहनत करते हैं और जो केवल काम मांगते हैं। काम मांग रहे हैं, खैरात नहीं मांग रहे कुछ। दुख की बात यह है कि इन लोगों को गरीब करने में सरकार का हाथ। मेहनत जो करे, अपने पसीने से कमाई करे, दिन रात गर्मी में सर्दी में जो मेहनत करता है, आज वो काम को तरस रहा है। और हमारे जैसे देश में, इतने बड़े देश में क्या काम की कमी हो गई? आप केवल जो इस सरकार की नीतियां गरीब को आज और गरीब कर दिया है और हाथ में कटोरा दे दिया है। काम नहीं दिया, कटोरा दे दिया है। अब ये कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या काम मिलेगा, कैसे अपने बच्चों को पालेंगे? ये हर जगह समस्या पैदा हो गई। काम मिलेगा नहीं, सीजन का सीजन आपने सीधा फैक्ट्रियों में चला जाए, सब कुछ कपास चली जाए, नरमा गेहूँ सीधा चला जाए और इनकी जरूरत ही ना पड़े। मंडियाँ ही खत्म करना चाहता हूँ। मंडियाँ खत्म कर दी थी आपने, मंडियाँ आपने खत्म कर दी बिहार में, APMC। वहाँ के लोग आपने इस कदर गरीब कर दिए कि वो दूसरे राज्यों में एज लेबर जाके काम करने लगे। लेकिन इनकी व्यथा कौन समझेगा? किसान को लेबर बना दिया, जो आड़ते होते थे उनका काम खत्म कर दिया आपने, ये रिश्ता खत्म कर दिया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम बिचौलियों को नहीं रखते। ये भूल गए कि ये बिचौलिए नहीं, काम करते हैं, एक कड़ी है और ये कड़ी हमेशा से चलती रही है। अगर कोई बीच में गलत बात हो जाती है उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं होता कि गरीब की गरीबी हटाने की बजाय गरीब को ही खत्म कर दो, उसका पेट काट दो। अब ये बात करते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, किसी ने क्या किया। भाई आपने क्या किया 10 साल में, ये बताओ। लोगों की रोजी रोटी छीनी, उनकी पेट पे लात मारी, गरीब को और गरीब किया है। तो साथियों, इस तरह की बातें चलेंगी नहीं। आने वाला वक्त हमने तो मेरे वर्ग का रखना है, और जो मेहनत कश है साथियों, उसके साथ वैसा नहीं किया जा सकता।
हमारा चुनाव चल रहा है लोकसभा, उसके बाद आएगा विधानसभा। तो साथियों, जरूरी कि हम पहले देश की हुकूमत बदलें, तभी व्यवस्था बदलेगी। अगर व्यवस्था नहीं बदलेगी तो साथियों कोई ना कोई आपके साथ इसी तरह का खिलवाड़ करता रहेगा और आप ऐसे ही हमारे जैसों की बातें सुनते रहेंगे, हल कोई नहीं निकालेगा। आज जरूरत है हल निकालने की। और राहुल गांधी जी को हमने देखा 10,000 किलोमीटर राहुल गांधी जी घूमे और उन्होंने हर गरीब की आवाज़ सुनी, हर एक की समस्या को समझा। उनकी बात लोगों को कड़वी लगती है राहुल गांधी कि राहुल गांधी क्या बोल देते हैं, राहुल गांधी गरीब की बात बोलता है इसलिए कड़वी लगती है। लच्छेदार भाषण नहीं देते राहुल गांधी कि भाई अच्छी अच्छी हिंदी ले आओ और ऐसी बात कर दो लोगों के समझ में नहीं आए और सोचे हाँ भाई कुछ तो बात कह रहा हो। ऐसे भाषणों की ज़रूरत नहीं है, लच्छेदार भाषणों की ज़रूरत नहीं है। आज के दिन लोगों को काम चाहिए। आज के दिन सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देश में हो गई है पिछले 45 साल। खत्म कर दो तो ये लोग क्या करेंगे, क्या काम करेंगे, ये बताओ। क्या कुछ सोचा है सरकार ने? हजारों लोग पर समय, उससे पहले मैं कालापल्ली मंडी में वहाँ पे यही किया था, भट्टू मंडी में थी, वहाँ पे लेबर ने एकदम फटाफट की नहीं किया, हमारे पास आओ गए। उन्होंने ऐसा प्रोग्राम रखा हुआ, कहते जी पूरे सीजन में एक आदमी को जिसने अपनी बात बताई, कहता जी पूरे सीजन में 3700 रुपया मुझे दिया नक्की करके। बताओ 3700 रुपये में पूरे सीजन में एक आदमी अपने बच्चों को कैसे पालेगा, क्या करेगा वो? अब दुख की बात मैं बार बार ये कह रही हूँ कि रात कोई नहीं मांग रहा, सिर्फ काम मांग रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, काम मांग रहे हैं कि भाई ईमानदारी से हम काम करें, हमको हमारी लेबर मिले और हम अपने बच्चों को पालें। इतनी बात। कोई काला बाजारी नहीं करते ये लोग, कोई गलत काम नहीं करते, हाथ से काम करते हैं, वरना देश भूखा मरेगा। तो साथियों, आपकी व्यथा हम समझते हैं, आपका दुखड़ा हम समझते हैं। हम यही करेंगे कि समय आने दो, समय आएगा, इन बातों को हम ज़रूर, हमारी सरकार बने, इन बातों को, इन चीज़ों को गरीबों के लिए। देखो सबसे पहला हक देश की संपत्ति पर गरीब का है, 4-5 अमीर लोगों का नहीं है। गरीब का पहला हक होता है क्योंकि वो अपना पसीना बहा रहा है। तो इसलिए आने वाले वक्त में हम आपसे यही करेंगे कि हम वायदा करेंगे कि आपको हम कुछ ना कुछ काम दें। एक और बात कहना चाहूँगी, जो हमने वायदा किया 2-3 चीज़ों का, उनमें से ये भी है कि जैसे बीमार पड़ जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो हमारी सरकार आएगी तो हम सबको 25 लाख का स्वास्थ्य कवर देंगे ताकि कोई बीमार हो जाए। दूसरी बात, जो शहरों में भी गरीब हैं, गांव में हमने मनरेगा शुरू किया। अब मोदी जी ने मनरेगा को कहा कि हम रखेंगे, लेकिन ना उनकी दिहाड़ी भेजते हैं समय से, ना कुछ और। लेकिन मनरेगा अपने आप में गरीब के लिए बहुत बड़ी चीज़ है जो गांव में बसते हैं। हम इसी तरह से एक ऐसी स्कीम लेकर आएंगे, हमारी सरकार बनी तो शहरों में भी हम रोजगार की गारंटी की कोई स्कीम करें ताकि कुछ ना कुछ रोजगार गरीब के लिए शहरों में भी सरकार की गारंटी से। तो साथियों, आप सबने यहाँ बुलाया, मैं आपकी शुक्रगुजार भी हूँ। हमारी 18 लाख जनता की सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लोगों की भावना के अनुरूप वंश सैजा को हाईकमान ने उम्मीदवार उतारा है और हम हाईकमान का और भगवान का धन्यवाद करना चाहते हैं। और हमें आपसे विश्वास दिलाता है कि जनता का भारी भरकम देख करके सर बहन तुम्हारी सैजा कम से कम 5 लाख वोटों से विजय बनकर निकलेगी और अशोक तौर का ये हाल होगा कि ये सिरसा की तरफ मुड़ के मुंह करके नहीं सोएगा। 3 लाख कुछ वोटों से यहाँ से दुग्गल साहब जीते थे, उससे ज्यादा, और हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ वोटों से बहन कुमारी शैलजा यहाँ से जीतेंगे। 15 से 20 साल तक कोई एक साल ऐसा अशोक तंवर बताए कि शैलजा सिरसा में नहीं आई।
सभी के दुख और तकलीफ में, शादी में उनका आना जाना रहा। उनके बाप ने यहाँ से इलेक्शन लड़े, पहले ये हिसार लोकसभा क्षेत्र में आता था जब पंजाब ज्वाइंट था, उस टाइम चौधरी दलवीर सिंह यहाँ से बने, फिर सांसद बने, फिर मंत्री बने, फिर कुमारी शैलजा सिरसा से वो MP बनी 1991 में पहली बार, 88 में लॉस हुआ था और वो सेंटर में मंत्री बनी। उसके बाद में अब 15-20 साल उसका शैलजा का, अब सिरसा नहीं है, पूरा हरियाणा और पूरे हिंदुस्तान की दलित बेटी है वो, इसलिए वो कहीं भी जा सकती है। ये सिरसा का लोगों का और उसको प्यार था, उसके पिताजी और उसकी जन्मशती थी, इसलिए आगे नहीं वो अम्बाला से लड़ रहे थे।